ये नक्शा जुड़ा देख रहा हूँ। इधर आध्यात्मिक सेंटर जिधर रागद्वेष नहीं होगा, एक स्टेट ऑफ द माइंड ऐसा होगा कि भेदभाव बिना। पवई प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर का मेन सूत्रधार है। सारे धर्मों का समन्वय करके हर एक धर्मों में शक्ति कौन देने वाला, इसका हम रिसर्च सेंटर कर रहे हैं इधर। एक कार्य है काका जी का, स्वामीनारायण भगवान का, और ये जो समाज के लिए करने का वो हम करना चाहते हैं। इसके लिए इट्स एज इज नो बार। द क्वेश्चन वाज इफ यू डोंट डू नाउ व्हेन, एंड इफ यू डोंट डू हु विल डू। एट द एंड ऑफ द इट्स अ क्वेश्चन। सो एक काका जी का जो विजन था कि भाई यहाँ इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर हुए, तो ये चीज़ में जो इधर जो प्रोग्राम बनने वाले हैं वो प्रोग्राम हमारे भविष्य के लिए, हमारे जो भी सत्संगी है उनके बच्चों के लिए, और जो सत्संगी आज नहीं है वो फ्यूचर में बने या तो ना बने, उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत काम में आने वाला है। કાકાજીના સંકલ્પ પ્રમાણે ગુણાતીત જ્ઞાનનો સંદેશો અહીંથી બધે પ્રસરશે. ગુરુજી આવાજ. गुरुहरि काकाजी महाराज सोशल एंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक केंद्र जो होने जा रहा है वो बहुत ही इधर के जो आजू बाजू के और हमारे समाज के और पूरी मानव जाति के लिए एक अद्भुत नजराना के रूप में तैयार हो रहा है। पवई में ये जो पहले ख्याल आया, काका जी ने 1978 में 79 में ये जब भी जगह उनको प्राप्त हुई तभी काका जी ने एक पैम्पलेट बनाया था और उसको नाम दिया था कि योगी डिवाइन सोसाइटी क्रिएट्स इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर एट पवई। और तभी से ये जगह को पवित्रता मिली, यज्ञ हुआ, सत्संग हुआ, बहुत भजन हुआ। बाद में काका जी ने अपना बहुत सारे बातों में भी बताया था कि यहाँ क्या क्या होगा, और लिखा हुआ भी सबको दिया हुआ है कि इसी तरह से हमें को एक सेंटर बनाना है, सबका अपलिफ्टमेंट होए आध्यात्मिक और व्यवहारिक, इसी तरह का एक केंद्र बनाना है। और वो हिसाब से योगी जी महाराज की भी आशीर्वाद से ये मंदिर बना, काका जी का संकल्प से ये मंदिर बना। 27 मई 1964 जवाहरलाल नेहरू धाम में गए
उसके आसपास के समय में एग्जैक्ट डेट आई डोंट नो, बट योगी जी महाराज केम हियर। ये बाजू में जो एल्डोरा बिल्डिंग है वहाँ बड़ा टेकरा था, टेकरा के ऊपर गौशाला थी, और गौशाला के अंदर हमारे शर्मा साहब, और वो शर्मा जी ने योगी बापा को जमीन देने का संकल्प किया था। और यहाँ बोले एक्चुअली बहुत धूप थी तो किसी ने योगी बापा को गोगल्स पहना दिया। गोगल्स में से वो फोटो भी है, गोगल्स में से ऐसा देखा बापा ने, हमको लगा कि बापा ने देखा, बट बापा ने पूरे पवई का उद्घाटन कर दिया। और उसके बाद ही वो शर्मा जी ने, हमारे चित्तरंजन भाई शर्मा जिन्होंने ये दी है, गोपाल भाई शर्मा, उनके पिताश्री चंद्रभान शर्मा जी, उन्होंने ये ज़मीन, उन्होंने फिर नंदा जी के साथ मिल के ये सब ज़मीन का, तो करोड़ों धन्यवाद है वो चंद्रभान शर्मा जी को, शर्मा फैमिली को, जिन्होंने ऐसी बड़ी भावना दिखाई। मगर ये ज़मीन मिली 1978 में, तो हमने फेंस करवा के ये ज़मीन पर प्रोग्राम करना शुरू किया। और उसके बाद काका जी 1986 में धाम में गए, मगर उसके पहले हमारे अमेरिका से एक हरिभक्त आए थे, साहिब जी के हेत वाले थे। तो काका जी ने उनको बोला कि भविष्य में इधर इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर बनेगा। ये प्रोजेक्ट करने की भावना ये थी, जो कि काका जी की जो भावना थी कि यहाँ से यानो भद्रो, और जो संस्कृत श्लोक है कि यहाँ से अच्छे अच्छे विचार निकलो। तो यहाँ से इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर से न्यू टेक्निक, स्पिरिचुअल टेक्निक जो काका जी ने दिए, स्वरूप योग, स्वरूप उपशम, 4 पॉइंट प्रोग्राम, जीवन जीवानी कला, जीवता जी ब्रह्मरूप थवानी रीति नीति स्थिति, एकांतिक धर्मनी रीति नीति स्थिति, वो सब टेक्निक्स यहाँ से बहते 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 पूरे समाज को मिले, इस हेतु से, ये भावना से इसका चालू हुआ। इसमें मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे अहम बात, जो मुख्य बात बतानी है, वो 5-6 इसी एक्टिविटीज़ करनी है जो सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो। उसमें पहली एक्टिविटीज़ है वो बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और आजकल बच्चों को सही दिशा, उसको बेसिक दिया जाए ज्ञान, तो वो आगे जाके हिंदू संस्कृति का जो नॉलेज है, हिंदू संस्कृति की जो डेप्थ है, वो इनके अंतर में बैठेगी। सो हमारे यहाँ योगा सेंटर चलता है, बट वी विल टेक देम 1 स्टेप अहेड, कॉर्पोरेट योगा, देन पावर योगा। और एक योगा का भाई, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वी आर ऑल्सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो उसकी जो योगा की है, उसके अंदर हम रजिस्टर है। इधर एक मेडिटेशन सेंटर बने, ध्यान केंद्र। तो ध्यान में सबको क्या है, आज मेडिटेशन का बहुत लोग कराते हैं, मगर सही मेडिटेशन डे टू डे बाय इन डेली लाइफ, ये मेडिटेशन क्या उसको काम करता है, और दिन में कितना मेडिटेशन करना, कैसे करना चाहिए, उसका महीने में 2 बार कैंप रखने का। इससे भी आगे एक संस्कृत का पाठशाला इधर तैयार करनी है। संस्कृत पाठशाला में हम 4 फैकल्टी बनाना चाहते हैं, और इससे भी आगे एक और महत्व का जो सेंटर है वो स्किल डेवलपमेंट का काम है। ऐसे जो कोर्सेस है वो करना चाहते हैं, अभी है, मगर वो IT, वो जो बोलते हैं ना ट्रेड, टेक्निकल ट्रेड, ऐसे एक्सपर्ट वो समाज को प्राप्त हुए। इसका एक ऐसा वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिर ऐसे कारपेंटर, ऐसे वे सब डेवलप हुए, वो भी एक सेंटर है। यूथ का जो प्रोग्रेस होता है, यूथ को जो सही दिशा देनी, वो भी कार्य इधर है, करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य होने वाला है। तो इसके लिए हमें फंड तो ज़रूरत है ही, फंड कैसे भी करके हम क्रिएट करने वाले हैं, और भक्तों का भी उसमें सपोर्ट है, वो बहुत बड़ी बात है। और भगवान का कार्य है, उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम किसी को दिखा दे, किसी को ऐसा बता दे हम कितना बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर एक प्योरली समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य होए, और समाज से उससे लाभ होए, और निस्वार्थ भावना से इधर सब सेट होए, ऐसा हमारी भावना है। ये कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, ये यूनिक स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट है। और जो प्रोजेक्ट में शास्त्री जी महाराज के टाइम में जो हरिभक्तों ने मंदिर के लिए सेवा करी है, आज उनके फैमिली, उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन सब प्रॉस्परस है। उसके बाद
हमारे योगी जी महाराज के, प्रमुख स्वामी महाराज के, काका जी के, पप्पा जी के, स्वामी सब के प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने जो किया है उसको बहुत बहुत फ़ायदा ही हुआ है। क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध है वो हमें दुखी करते हैं, लाखों जन्म के जो प्रारब्ध हैं वो हमें दुखी करते हैं। और ये संतों के पास आओ तो लाखों जन्म के प्रारब्ध एक चपटी में वो जला देते हैं। छोटे छोटे भक्त अपने सब कुछ देके, तो ये कोई भी भाव, कोई भी प्रोजेक्ट, देखो आज प्रोजेक्ट तो क्या है, तुम 100 करोड़ कहाँ से उठा लाओ प्रोजेक्ट हो जाएगा, बट वो नहीं, जो भक्तों का भाव से होता है। जो महाराज ने बोला कि वो 13 दोकड़ा में कौन सा भक्त, दुबड़ी भट्ट का 13 दोकड़ा आया, मेरा मंदिर हो गया। तो वो भाव, वो मीनूबेन ने वो टाइम पे $1,20,000 का चेक दिया। तभी मुझे लगा कि भगवान का कुछ है और अभी कुछ सब कैसे। उसके बाद शिकागो आए तो हमारे पंकज भाई के लड़के जशन, उन्होंने 1,20,000 म्हणजे 1 करोड़ का चेक दिया। तो मुझे लगा कि अभी भगवान का कुछ इंडिकेशन आ रहा है और भगवान बढ़ रहे हैं। फिर दिनकर भाई ने सबको वहाँ USA में बोला, बेचारे सब हरि भक्तों ने, छोटे बड़े, हमारे एमी बेन है दिनकर भाई के, उसका भी भाव हुआ और उन्होंने भी वो $50,000 बोलता है कि तुम ये इसमें करना। तो ये जो प्रतिशत की बात चल रही है कि भक्तों ने कैसे रेसिप्रोकेट किया ये भावना को। और अमेरिका में तो बेचारे तो वहाँ दूर है, फिर यहाँ आके उन्होंने सब देखा तो भी बहुत अच्छा लगा। और अभी तो दिनकर भाई आए, सो अबाउट 4.5 months 4 मंथ में जब भी दिनकर भाई आए तभी तो ग्राउंड लेवल का भी वो कुछ काम चल रहा था। और आज मंदिर अपनी जो अगासी है 3 माला वहाँ तक फुटिंग लग गया। तो ये 3 साल में दिनकर भाई ने अपनी आंखों से ये सब प्रोग्रेस, ये सब देखा है। भी हमने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, तभी हम सोच रहे थे, सब लोग बोलते थे इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा, ऐसा कैसे कर रहे हो। वही टाइम में योगी जी महाराज की एक बुक ओपन हुआ 40वां पेज, और उसमें लिखा है कि पवई, ये योगी महाराज ने लिखा हुआ वो टाइम में हमको प्राप्त हुआ। वो कितना ओकेजनली है, एकदम सरप्राइजिंग है। और हमारी जो अंदर में ये था भाव, वो था, वो पूरा नष्ट हो गया कि नहीं नहीं ये करना ही है। पवई भविष्य में गुणातीत स्थान केंद्र बनશે। पाठशाला संस्कृतनी थई जશે, ये पहले किया हुआ है, ये बाद में मिला है। पाठशाला संस्कृतनी थई जશે, त्या मुंबई संतो 100 ने आश्रय भणશે, मोटा मोटा मकानो थई जશે, पानी टाँकीओ तमाम सगवड़ सारी थी जશે। वो टाइम में हमने इधर 4 लाख लीटर की टाँकी बनाई पहले, तो यहाँ ये आया पानी टाँकी मोटी थी जશે। ये तो हम पढ़े नहीं थे मगर बाद में देखा। 2 वर्षे हवानु मथक गणाશે। कोई आएंगे तो इधर शांति प्राप्त करने के लिए इधर आएंगे कि भाई चलो मैं आया हूँ, परदेश से आया हूँ या तो कोई अदर कंट्री से आया हूँ, तो मैं पवई जाऊँगा और 3 दिन रहूँगा। तो हवानु मथक गणाશે। 100 हवा खावा मुंबईना माणसों आवશે, या मुंबई ना लिखा है मगर बाद में हम ऐसा कोई परदेश से भी आएंगे सब। पहले बॉम्बे वो परदेश था। तेमा सोसायटीओ बनશે, केरीओ एवी सरस थશે ते ठाकोरजीने जमाड़શે, आँखना चश्मा ठरी जશે। जय योगी जी महाराज, अद्भुत ये जो मिला पत्र वो टाइमली मिला है। तो आज तो काका जी को प्रार्थना करनी कि हे काका जी, जो आपका ये विजन था, जो आपको ये करवाना था, वो हम कर सके, हम सब मिलके। हाँ, दिनकर दादा, भरत भाई, गुरु जी, घनश्याम भाई अमीन, अश्विन दादा, हमारे हरकचंद भाई, भरत भाई, सब मिलके ये कर सके, ऐसा आप आशीर्वाद देना। हमारी बहनें हंसा दीदी, सौजन्य दीदी, आनंदी दीदी को भी यहाँ आए, जब इधर था तभी सबको लेके आए और सबको ईंट भी उन्होंने डाली। तो उनका भी भाव बहुत है, आशीर्वाद बहुत है। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयाळु, आप अमारा कार्यમાં, અમારું નહીં પણ આપના જ કાર્યમાં આપ ભળજો અને સરસ રીતે અદ્ભુત
કેન્દ્ર બની જાય એવી આપના ચરણોમાં गदगद कंठे संप सूरत भाव और एकता के साथ में सभी भाइयों की ओर से, सभी बहनों की ओर से, सभी भक्तों की ओर से प्रार्थना करते हैं। सबका सपोर्ट, सबका साथ, सबका विकास ये हो रहा है और होएगा। सजान स्वामी महाराज। यूजुअली बैठे थे, शांति से सब बात कर रहे थे, कैसे करेगा क्या। बहुत इच्छा है कि लास्ट अभी यही काम रह गया है, तो उसके लिए ऐसे बात डाल रहा था। फिर वसी भाई भरत भाई ने बोला कि तुम करो ये प्रोजेक्ट, स्टार्ट करो, हम लोग साथ में हैं। तो मैंने तभी तो बोल दिया कि नहीं, कि मैंने हंसते हंसते बात किया, देखेंगे क्या करने का क्या नहीं। बेटा करने का ही है अपने को। हमको काका जी ने बोला हुआ है कि कुछ हरि भक्तों के लिए करो आप, तो हमने आपको निमित्त बनाया, आप करो। आपके साथ हम लोग साथ में, काका जी साथ में, भगवान साथ में। स्टार्ट में इजी था नहीं। ये सब करते करते लगा कि होएगा। मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया, सब कुछ आया और हमने स्टार्ट किया। पर एक ही है कि भरत भाई वसी भाई का एक ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है। मेरा भी उसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि मेरे को पहले तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोजेक्ट नहीं करूं, क्योंकि मंदिर का काम करने का ना ऐसे लोड़े के चना जैसा है, 100 लोग को जवाब देने का। पर पकड़ के बैठा हूँ, भरत भाई वसी भाई ने बोला है ना, करो, उसका डिसीजन कुछ होएगा, कुछ अलग ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम स्मूथली चल रहा है। तो एक ही है कि ये महीने में एक स्लैब जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, एक फ्लोर निकल रहा है, तो सबको कोऑपरेट करके और अपना घर का काम हो रहा है। वैसे एक सम सूरत भाव एकता से अपन जो करेंगे ना, तो ये प्रोजेक्ट 2025 में एंड में कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है। और 2026 में अपने इसको इंटीरियर करेंगे। भरत भाई की, वसी भाई की इच्छा है 2027 में 31 जनवरी से 4 दिन का अपने को इसका ओपनिंग करने का है, फंक्शन करने का है। तो उसके लिए हम लोग कर रहा है, मेहनत कर रहा है और पूरी टीम है। 17 कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, लाइजनिंग वाला है, ईच एंड एवरी पर्सन सब लगा हुआ है। इजी प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, सब कुछ आता है, पर जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये काम कर रहा है, एक टीम वर्क से काम हो रहा है, कोई अकेला काम नहीं कर रहा है कुछ भी। और हरि भक्तों का भी साथ, बहुत साथ सरकार बहुत मिला हुआ है। ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसे ही मिलता रहेगा तो बिल्डिंग ऐसे यू हो जाएगा, कोई मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। बस एक ही प्रार्थना है कि आप सम सूरत भाव एकता से जो अभी कर रहा है वैसे ही आप चालू रखो और करते रहो। और भरत भाई वसी भाई की जो इच्छा है, जो उनको अपने पास से करवाने का है, वो कर सके, वही है सबको प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी।